बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चरल बॉसेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में किसी भी नक्शे को प्रिंटिंग के लिए सेंड करने के लिए जो मेटा फाइल दरकार होती है, तो ऑटोकैड में मेटा फाइल कैसे बनाते हैं तो वो सीखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो करना क्या है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट या ड्राइंग या कोई नक्शा है तो हमने उसकी कैसे मेटा फाइल बनानी है। तो हमने जो भी हमारे पास नक्शा या ड्राइंग होगी उसको हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑटोकैड के ये लोगो पे आके क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इस पे फाइल पे लाना है कर्सर को, माउस को, और उसके बाद यहाँ पे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया एक्सपोर्ट डाटा का नाम से। तो ये देखें जी, फाइल और टैब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गई है क्योंकि मैंने पहले एक दो बनाई हुई हैं, इसलिए अगर ना भी आए तो आप यहाँ से आके ये देख सकते हैं। तो ये तीसरे नंबर में मेटा फाइल, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका फ़ाइल का नाम रखेंगे, कोई भी है मेटा फाइल, कोई भी नाम आप जो भी आप रखें वो जो भी आपकी फ़ाइल का नाम हो वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोकेशन यहाँ से आके भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप ये सेव करना चाहते हैं, और ये मैं डेस्कटॉप पे कर लिया। उसके बाद यहाँ से सेव करूँगा तो ये हमारी मेटा फाइल बन गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी मेटा फाइल हमारी कहाँ बनी है। तो ये देखें जी मेटा फाइल साइज़, तो मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारी मेटा फाइल ऑटोकैड में मेटा का फाइल बना ली है। तो अब हम इस फाइल को हम जिस भी जहाँ से भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं या अपनी फ्लैक्स या बनवाना चाहते हैं तो उसको आप ये फ़ाइल सेंड कर दें तो ये आपकी मेटा फाइल रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।